नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पढ़ते और बढ़ते बच्चे। मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधर गया है। प्रदेश के स्कूल के बच्चों को गणित और विज्ञान जैसे विषयों से अब डर नहीं लगता। इन विषयों में अब ये अव्वल हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 एमपी के छात्र की इस उपलब्धि को इन छात्रों की इस उपलब्धि का बखान कर रहे हैं। 2014 से 2022 के बीच मध्य प्रदेश की शिक्षा में गुणात्मक सुधार आया है। 2014 में मध्य प्रदेश 26वें स्थान पर था, 2017 में 17वें पर पहुंचा है और अब शीर्ष 5 में शामिल हो गया है। 8 सालों में मध्य प्रदेश ने 21 पायदान का सुधार किया है। राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान विषय में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। गणित, पर्यावरण में भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को 60 से ऊपर नंबर मिले हैं। शिक्षा में सुधार का कारण शैक्षणिक ढांचे में बदलाव और बुनियादी शिक्षा पर जोर है। इसी रफ्तार से सुधार होता रहा तो मध्य प्रदेश शीघ्र ही शीर्ष स्थान पर होगा। मध्य प्रदेश के 9,286 स्कूलों के बच्चों ने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। इन स्कूलों के 2,40,000 बच्चों ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में बाजी मार ली है। भाषा, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी की योग्यता आधारित मूल्यांकन में प्रदेश के बच्चे आगे हैं। विज्ञान विषय में प्रदेश के बच्चे देश में अव्वल हैं। बाकी सभी विषयों में प्रदेश के बच्चों का औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। पहली बार मध्य प्रदेश पूरे देश में 5वें नंबर पर आया है। इस उपलब्धि को स्कूलों की बुनियादी शिक्षा में सुधार का संकेत माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। लड़कियों के ड्रॉप आउट रेट में भी कमी आई है। स्कूलों में सुविधाओं में विस्तार किया गया है। पढ़ाई की अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया जा रहा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती में भी गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश अब शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश के महानगरों के अपेक्षा छोटे शहरों ने शिक्षा में ज्यादा प्रगति की है। ये सर्वेक्षण समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें स्कूल की मूलभूत संसाधनों, फैकल्टीज, विषयवार बच्चों में सीखने की क्षमता का आकलन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने 2017 के मुकाबले मध्य प्रदेश की रैंकिंग में सुधार के लिए बधाई दी है। बुनियादी शिक्षा में सुधार के साथ साथ अब उच्च शिक्षा में भी सुधार की जरूरत है। देखना है इसके लिए मध्य प्रदेश क्या तैयारी कर पाता है। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार, एक ऐसी सुविधा जो आपके साथ जुड़ जाए तो आपका जीवन वैसे ही संवर जाता है। कहा जाता है शिक्षा के बगैर जो जीवन है वो अधूरा है। और ऐसे में जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये साबित किया है किस तरह से उन्हें थोड़ी सुविधा दी जाए, तकनीक का ज्ञान हो और अच्छे शिक्षक हों तो वो भी कमाल कर सकते हैं। और कुछ आंकड़े इसी तरह सामने आए हैं। 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश अलग अलग विषयों को लेकर सामने आया है। खासतौर पर विज्ञान की बात करें तो मध्य प्रदेश के बच्चों ने कमाल कर दिया और अलग अलग विषयों पर भी अच्छी पकड़ हासिल की है। तो मध्य प्रदेश के 9,286 स्कूल के बच्चे हैं जो प्रदेश को जिन्होंने गौरवान्वित किया है। इन स्कूलों के 2,40,000 बच्चे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में बाजी मारी है। भाषा, गणित, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, ये तमाम विषय हैं जिनका अगर मूल्यांकन किया जाए तो ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं शिक्षा के मामले में। और बाकी विषयों में भी प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक ही है, ये आंकड़े बताते हैं।
और उसके अलावा भी आपको बता दें, पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। ये आंकड़े राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में सामने आए हैं, जहां यह भी बताया जाता है कि लड़कियों के ड्रॉप आउट में भी कमी आई है और स्कूलों में सुविधा जिस तरह से बढ़ी है, उनका परिणाम कि बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलने लगी है। अब स्कूलों में जो शिक्षक हैं, उन्हें अपॉइंट करने से पहले भी वो कितने एजुकेट हैं, वो कितने परिपक्व हैं, वो पढ़ाएंगे किस तरह से, वो फुली ट्रेंड हो, इन तमाम चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। क्योंकि गुरु अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो गुरु अगर ठीक है और वो अगर पढ़ाने में सक्षम है या एक विद्यार्थी को काबिल बनाने का हुनर उनके हाथों में है, तो जाहिर सी बात है बच्चा आगे बढ़ेगा, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या फिर कोई और भी एक्टिविटी हो। तो इसलिए अब स्कूलों में ये भी ध्यान रखा जा रहा है, तो किसी भी फैकल्टी को अपॉइंट करने से पहले वो कितने तैयार हैं पढ़ाने के मामले में, गुरु बनने के मामले में, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो फैकल्टीज़ हैं उन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, विषयवार किस तरह से बच्चे पढ़ें, ये भी ध्यान रखा जा रहा है। और अब स्टडीज़ के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ तकनीक का ज्ञान भी बच्चों को मिल रहा है और तकनीक के साधनों के साथ ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। फिर जैसे स्मार्ट क्लासेस हो, स्मार्ट बोर्ड्स हो, ये तमाम चीज़ें हैं जब स्कूलों में उपलब्ध हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश में जो स्कूल्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उनका जो हम रिजल्ट देखें, उसके हिसाब से आप कह सकते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में ये आंकड़े सामने आए हैं। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर को हम और भी समझने की कोशिश करेंगे नीरज से। इस 2014 का समय था जब 26वें स्थान पर हम थे और उसके बाद 2017 में 17वें पर पहुंचे और अब हम शीर्ष 5 में शामिल हो गए हैं। ये बताता है कि किस तरह से शिक्षा पर सरकार ने ध्यान दिया है और शिक्षा पर ध्यान देने का ही नतीजा है कि बच्चे अब हर विषय में अव्वल नजर आ रहे हैं। जो रिजल्ट हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि किस तरह से बच्चों ने मेहनत की और खासतौर पर विज्ञान को लेकर, विज्ञान के विषय में बच्चों ने कमाल किया है। बाकी विषय में भी राष्ट्रीय औसत से मध्य प्रदेश के बच्चों का औसत काफी अच्छा है। जी बिल्कुल पारुल जी, जिस तरह से जो आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो जाहिर सी बातें यही प्रदर्शित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है शिक्षा का स्तर जो है सुधरता जा रहा है। देखिए, यदि हम कुछ समय पहले की बात करें तो कुछ समय के पहले के जो स्कूल थे उनकी उनको देख लिया जाए, उनको याद कर लिया जाए, या आज के जो परिदृश्य के जो स्कूल है उनको देखा जाए तो काफी अंतर खुली आंखों से हम देख सकते हैं कि आज सरकारों ने कितना किया है, किस तरह से हाईटेक बिल्डिंगें बनाई हैं और किस तरह से बच्चों की जो पढ़ाई के लिए भले नर्सरी की क्लास की पढ़ाई हो तो उसमें भी काफी अंतर जो है देखने को मिल जाता है बच्चों की पढ़ाई में। तो कहीं ना कहीं जैसे सीबीएसई की पढ़ाई, एमपी बोर्ड की पढ़ाई, किसी भी विषय के आप स्कूल में आज जाइए तो सभी तरह के स्कूल जो है हाईटेक हो चुके हैं। यदि प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों को भी सरकार परमिशन तभी दे रही है जब उसके अंदर सभी सुख सुविधा, सभी संसाधन बच्चों को पढ़ाने के उपलब्ध होंगे, खेलने के लिए ग्राउंड उपलब्ध होगा और नर्सरी के बच्चों के लिए जो है खिलौने उपलब्ध होंगे। इसके अलावा बड़ी जो कक्षाओं में जब बच्चे जाते हैं तो उनके लिए किताबें, कॉपी, जो सभी जरूरत के सामान है, जिस तरह से लाइब्रेरी है, वो उपलब्ध होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अंतर पारुल जी जरूर आया है, जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार आया है। एक समय था जब हम सिर्फ उस समय पढ़ पाते थे कि स्कूल कम ही जाते थे बच्चे और ना स्कूल जाना ना जाना एक बराबर होता था, लेकिन आज के समय में जो है अटेंडेंस कंपलसरी कर दी गई है, इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाना पड़ जाता है। और साथ में सरकार ने जो है स्कूल की बिल्डिंगों में ही इस तरह की व्यवस्था कर दी है कि जो है बच्चों को वहां जाना अच्छा लगता है, क्योंकि वहां उन्हें खेलने के लिए खिलौने मिल जाते हैं, एंटरटेनमेंट की भी कई सारी चीजें मिल जाती है, साथ में पढ़ाई का एक माहौल भी मिल जाता है। साथ में यदि बात करें आंगनवाड़ियों की, तो सबसे पहला जब शुरुआती बच्चों की जो होती है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पास इतना पैसे नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सके, तो उनके लिए आंगनबाड़ियों में सरकार खाने की व्यवस्था कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील की थी कि आंगनबाड़ियों में जो है जन भागीदारी शामिल हो, और उसको लेकर वो हाथ खिला लेकर भी निकले थे, जिसमें उनको जनता का काफी सहयोग मिला और लगभग 10 ट्रक खिलौने आंगनबाड़ियों के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए पारुल जी, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है। हालांकि सरकार के प्रयास पूरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट बिगड़ रहा है उसके कारण टीचर्स पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर टीचर
महीनों नहीं जाते, सिर्फ अटेंडेंस लगाने जाते हैं और अपनी संख्या पूरी पाते हैं। स्कूल की बिल्डिंगें महीनों खाली पड़ी रहती हैं, जो जिस तरह से जो खाद्यान्न जो आता है बच्चों के भरने के लिए, वो पूरी तरह से इधर-उधर कर दिया जाता है, उसमें काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से व्यवस्थाएँ सुधर गई हैं। कहीं न कहीं ज़रूरत है सरकार को कि जो नीचे के कर्मचारी हैं, उन पर लगाम लगाए और जिससे और बेहतर व्यवस्थाएँ सरकार बच्चों को उपलब्ध करा सके। जी, पारुल जी। बिल्कुल नीरज, जाहिर है कि अभी ऐसा बिल्कुल भी ना समझा जाए कि तमाम चीज़ें दुरुस्त हो गई हैं, यानी 100% शिक्षा जगत में हमारे प्रदेश में सुधार हो गया है। जैसा कि आपने भी बताया कि तो अच्छी बात है जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन धरातल पर जाइए, ग्रामीण अंचलों में जाइए, जहाँ तकनीक छोड़िए, किताबें ही मिल जाए उनको बहुत बड़ी बात है। वहाँ भी बच्चे चाहते हैं पढ़ना और वहाँ पर सुविधाएं मुहैया कराना, क्योंकि शिक्षा का अधिकार उन बच्चों के पास है और उन्हें बच्चा माफ कीजिए, शिक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि इस ग्रामीण अंचलों तक जाते जाते, छोटी जगहों तक जाते जाते, ये जो राशि शिक्षा जगत के नाम पर या शिक्षा के बजट के नाम पर छोटी जगहों पर पहुंचनी होती है, उसमें कई तरह के कट्स लग चुके होते हैं, यानी भ्रष्टाचार हो चुका होता है। तब जाके 100 में से 25 रुपए या 50 रुपए, इस तरह का अगर आप परसेंटेज वाइज भी देखें, 100 में से 25%, 20% तक ही वहाँ बच्चों के पास पहुँचता है। लेकिन सवाल ये कि ऐसा नहीं है कि तमाम चीज़ें हम ध्यान में नहीं रखते, ऐसा नहीं है कि हमने देखा नहीं है। लड़कियों का ड्रॉप आउट कम होना शहरी क्षेत्रों में या उन जगहों पर लोग जहाँ जागरूक हैं, लेकिन कई जगहों पर 8वीं के ऊपर ही स्कूल नहीं है, वहाँ बच्चियाँ जाएंगी कहाँ? क्योंकि फिर अगर दूसरा उन्हें आगे पढ़ना है तो एक गांव या दो गांव आगे जाकर उन्हें अपनी पढ़ाई करनी होती है, क्योंकि उनके क्षेत्र में वो स्कूल आगे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रयास किया जाए कि जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं है वहाँ पर सुविधा मुहैया कराई जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो जैसे सीएम राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट था, हमने देखा था काफ़ी अच्छा, उसको लेकर कहा जा रहा था कि प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर व्यवस्थाएं वहाँ होंगी। अब ग्रामीण अंचलों में भी हम देख रहे हैं कई जगहों पर स्कूल बंद करने की भी बात आ रही है। तो क्यों ना अगर जहाँ पर स्कूल्स अगर व्यवस्थित नहीं है या 8वीं या 10वीं के बाद स्कूल नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को इसी तरह से बस या फिर वाहन की सुविधा देकर सरकारी माध्यम से उन्हें पढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ग्रामीण अंचलों की बच्चियाँ कमाल कर सकती हैं, और ऐसा कमाल कर सकती हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि हम देखते हैं आईएएस आईपीएस में भी जो उत्तीर्ण होते हैं, परीक्षा पास करते हैं, वो स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो ग्रामीण अंचलों से निकलकर सामने आते हैं। जी, बिल्कुल पारुल जी। बिल्कुल सही कहा कि अधिकांश स्टूडेंट ऐसे ही ग्रामीण अंचल के जो होते हैं, जिसकी हम आए दिन अखबारों में, टीवियों पे जिस तरह से खबरें देखते रहते हैं कि फला ठेला चलाने वाले की बच्ची आईपीएस बन गई या फिर फला पान वाले की बच्ची आज कुछ कर दिखाया। तो जाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं बच्चों में पढ़ाई के प्रति उत्साह, जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे पढ़े-बड़े होते हैं, जिन्होंने बुरा समय जिसे कह सकते हैं, जिन्होंने गरीबी देखी होती है, तो उनको कहीं न कहीं ऐसा अंदर से भी महसूस होता है कि कुछ करा जाए, पढ़ा जाए, जिससे आगे का भविष्य जो है सेफ रहे। तो इसको लेके प्रयास किए जाते हैं, लेकिन देखिए पारुल जी, जिस तरह से यदि बात की जाए दूर-दूर स्कूलों में की, तो सरकार की जो वित्तीय स्थिति है, वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यदि ग्रामीण परिवेश में आप जाएँगे, तो आपको हर तीसरे किलोमीटर पे एक गाँव मिल जाएगा, चौथे किलोमीटर पे एक गाँव मिल जाएगा। तो ये नामुमकिन है कि हर गाँव में स्कूल मुहैया कराए जाएँ, सभी विषयों के टीचर मुहैया कराए जाएँ, अच्छी हाईटेक बिल्डिंग उनको दी जाए। तो इसलिए स्कूलों में थोड़ी दूरी ज़रूर होती है, लेकिन हाँ, यदि बात सरकार की व्यवस्थाओं की जाए, तो कन्याओं के लिए जो छात्रा है, उनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब से सरकार में आए, तो काफ़ी प्रयास करते रहे। जिस तरह से साइकिल वितरण जो किया जाता है बच्चों के लिए, जो ऐसे बच्चे हैं जो दूर उनका स्कूल पड़ता है, वो नहीं जा पाते, लेकिन वो जाना चाहते हैं, तो उनको क्या है, साइकिल वितरण की व्यवस्था दी गई है। गरीब बच्चे हैं जो किताब नहीं खरीद पाते, उनको स्कूलों में निःशुल्क जो है किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालाँकि सरकार के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं पारुल जी, और शायद इसी का ये नतीजा है कि आज जो है मध्य प्रदेश में ये आंकड़े जो है देखने को मिल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक, जी। बहुत शुक्रिया नीरज जानकारी देने के लिए। और भगवत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं आप। भगवत जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी, थैंक यू। भगवत जी, हम शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से और सुधार लाया जा सके? हालांकि आंकड़े तो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण बताता है 2021 का कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कमाल कर दिया, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको लेकर उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि 2017-2019 के जो आंकड़े सामने आए उसमें हम 17वें नंबर पर हैं, 14वें नंबर पर हैं, और उसके बाद अब 2022 में 2021 में जो
जो क्राइटेरिया निकल कर आता है उसमें हम 5वें नंबर पर आ जाते, तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे सुदूर अंचल हैं, कई ऐसे ग्रामीण अंचल हैं जहां पर शिक्षक को सुधारने की और ज़्यादा आवश्यकता है। एक तरफ हम देख रहे हैं तकनीक भी है और बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको फैकल्टीज अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर वो बच्चे भी हैं जो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें वो शायद सुविधाएं नहीं मिल पा रही। दोनों पर आपका क्या रुख रहेगा सर? निसंदेह आपकी बात में कोई दो राय नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में क्यों ये बेसिक अंतर आ रहा है। शहरी क्षेत्र में एक तो क्या है कि पालक जागरूक हैं और ग्रामीण अंचल में ये स्थिति थोड़ा सा कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर और साथ ही साथ स्कूलों की स्थिति भी ये है, जैसे हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, जैसे इस पे जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको नजदीक में कोई स्कूल नहीं है, तो उनको दूरी दूरी पड़ती है। इसके लिए सीएम राइस स्कूल जो नया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, वो अगर धरातल पर उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो तो ये स्थिति बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी कंप्लेंट सुनते हैं सर कई जगह कि कई ऐसे स्कूल्स, यहाँ पर स्कूल्स हैं, शिक्षक हैं, लेकिन बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। जहां बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मौजूद नहीं होते हैं। 5-5 क्लासेस को पढ़ाने के लिए 1 या 2 ही शिक्षक मौजूद होते हैं। ऐसे में वहां से शिक्षक का स्तर कैसे सुधरेगा? नहीं, तो इसके लिए तो शासन को ये चाहिए कि युक्तिकरण करके और छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर करे, जिसकी की व्यवस्था आईटीई के तहत दी गई है। 20 शिक्षकों पर 20 छात्रों के ऊपर 1 शिक्षक, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक में 35 पे आ जाता है ये आंकड़ा। तो इसको तो युक्तिकरण करके बेहतर किया जा सकता है। कई स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें छात्र संख्या 0 से लेकर और 20 के पहले ही 19 तक है। ऐसे स्कूल या तो दूसरे स्कूल में, नजदीकी स्कूल में समाहित कर दिए जाएं और वहां 2-2 शिक्षक अभी पदस्थ हैं, तो वो भी बेकार है। और नगरीय क्षेत्र में भी कई जगह ऐसी स्थिति देखी जा रही है कि जो स्कूल बिल्कुल बंद हो चुके हैं, छात्र संख्या 0 है, लेकिन वहां पर शिक्षक आज भी कार्यरत बताए जा रहे हैं और वेतन भी उनको निकल रही है। तो बिल्कुल शर्मा जी, आपका बताना तो है, लेकिन उसके अलावा जब तक सरकार के स्तर पर प्रयास नहीं होंगे, गवर्नमेंट इस मामले में लगकर प्रयास नहीं करेगी, तब तक सिर्फ हम चर्चा ही कर सकते हैं और सिर्फ हम चेता ही सकते हैं कि अगर देश के भविष्य खासतौर पर ग्रामीण अंचलों में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब हम स्टेटस को सुधारने की बात करते हैं, यानी अभी कोरोना के बाद से ये तस्वीर निकल कर सामने आई थी तो कि जो परसेंटेज वाइज समझिए तो गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया है और अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया है ऐसे स्टेज में। हालांकि कितने सटीक आंकड़े हैं इस पर मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं चाहूँगी या पुष्टि नहीं कर सकते हम उस बात की, लेकिन अगर ऐसा है और इसे दुरुस्त करना है तो हमें बच्चे और ग्रामीण, चाहे जिस भी उम्र के लोग हों, उन्हें शिक्षा देनी ही होगी और उसके लिए संसाधन, उसके लिए शिक्षकों का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर गांव गांव ही रह जाएंगे, बस्तियां बस्तियां ही रह जाएंगी। शर्मा जी। जी 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 जी, अभी कोरोना काल में जैसे ऑनलाइन एजुकेशन दी गई बच्चों को, तो नगरीय क्षेत्र के तो प्रॉपर जुड़े रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह प्रॉब्लम आई और थोड़ा सा गरीब तबके के बीच जो बच्चे थे उन पर एंड्रॉइड मोबाइल ना होने के कारण भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आई। हालांकि उनको टीवी से जोड़ा गया और शिक्षकों ने मोहल्ला क्लासेस भी ली, प्रयास पूरे हुए और उसके बेहतर परिणाम भी देखने में आए। शिक्षकों को भी गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी जिससे वो बिल्कुल निरंतर अपडेट बने रहे। तो कोरोना काल की ये उपलब्धियां हम मान सकते हैं, जिस तरह से कि प्राइवेट स्कूलों से हम लोग कहीं कमतर नहीं रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भगवत शर्मा जी शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जानकारी दी किस तरह से और भी हम प्रयास कर सकते हैं और ख़ासतौर पर वो बच्चे जो ग्रामीण अंचलों में हैं, जो देश का भविष्य हैं। हम शहरी क्षेत्रों में देखते हैं जो अभिभावक हैं वो जागरूक हैं, वो तमाम संसाधनों के साथ अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और कोरोना के टाइम पर भी हमने देखा ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो तो शिक्षा से जुड़े रहे, लेकिन ग्रामीण अंचलों में उन जगहों पर जहाँ लोगों के घरों में मोबाइल नहीं थे तो 1 थे, बच्चे ज़्यादा थे, उनकी शिक्षा किस तरह से प्रभावित हुई है वो भी हमने देखा। लेकिन अगर हम बात करें 2014 के बाद 2017 और अब 2021, इस स्टेज पर आके जो विषयवार स्थिति है,
बच्चों की पढ़ाई की वो सुधरी है। मनीष हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। शिक्षा की बात हो रही है तो स्कूलों की बात करना बेहद जरूरी है, और खासतौर पर वो स्कूल जो सरकारी भी हैं। मनीष, किस तरह से बच्चों को शिक्षा मिल रही है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? कौन सा वो सबसे बढ़िया सबसे बेहतर स्कूल है, सरकारी स्कूल है आपके क्षेत्र में जबलपुर में, जिससे आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे हम अंदाजा लगा सके कि शिक्षा का क्या ध्यान दिया जा रहा है, शिक्षा पर क्या ध्यान दिया जा रहा है? जी पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि अगर जबलपुर में सबसे अच्छा स्कूल, शासकीय स्कूल की अगर हम बात करें तो मॉडल हाई स्कूल जो जबलपुर में फेमस है अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए। वहां पर शिक्षक मतलब स्टूडेंट चाहते हैं, अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा मॉडल हाई स्कूल में जाकर पढ़े, क्योंकि वहां पर एक जो शिक्षा का स्तर है वो काफी अच्छा है। लेकिन जब हम ग्रामीण अंचलों में जाते हैं या फिर यहीं शहर के आसपास भी अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं शिक्षा का स्तर बहुत निम्न हो जाता है, जिससे अभिभावक ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि उनको प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को वो पढ़ाते हैं। और हम देख रहे हैं लगातार सरकारी स्कूलों में जो है स्टूडेंट्स की कमी आ रही है, और उसका रीज़न यही है कि बेहतर एक तो व्यवस्थाएँ नहीं है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो लगातार नीचे जा रही है। और कुछ वीडियोज़ हमने ऐसे भी देखे कि ऐसे से शिक्षक भी हमें सामने आए वीडियो की जिनको खुद पढ़ते लिखते नहीं बना। तो कहीं न कहीं इस पर भी ध्यान देना होगा, ताकि जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर हो सके। कि कम से कम अगर हम की टीचर की नियुक्ति हो रही है, भर्ती हो रही है, तो कम से कम टीचर इतना काबिल तो हो कि वो खुद पढ़ सके और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके पारुल। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अभी सुधार की आवश्यकता यहाँ दिखती है कि अगर भर्ती हो रही है, तो सारे नियमा बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि पढ़ने के लिए गुरु अगर शिक्षा देने के लिए तैयार है, अगर गुरु का ज्ञान साथ है, गुरु का साथ आपके साथ है, तो ज़रूर बेहतर ही परिणाम होंगे उसके। हाँ, फैसिलिटीज़ अगर होती हैं और अच्छे फैकल्टीज़ और मिल जाते हैं तो सोने पे सुहागा हो ही जाता है। लेकिन कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, कोई भी बच्चा इस तरह से हमारे समाज में ना बड़ा हो जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो, ये बहुत गलत होगा और इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है। कंचन अग्रवाल जी शिक्षिका हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। कंचन अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कंचन जी, किस तरह से आप सोचती हैं कि हम देख रहे हैं एक तरफ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 बताता है कि हम मध्य प्रदेश ऊपर जितने भी 5 स्टेट्स हैं उनमें हम सबसे आगे आए हैं, मतलब 5वें नंबर पर हम हैं। वहीं 2017 और 2014 के रेटिंग्स में देखिए तो हम 17वें और 26वें स्थान पर रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि विषयवार हमने तरक्की की है, हमारे बच्चों ने तरक्की की है। विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें बच्चों ने कमाल कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भी हमें नज़र रखनी होगी, जहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा छोड़िए, किताब कॉपी तक मुहैया नहीं हो पाती, कई बार तो उन्हें शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं हो पाते कभी तो। धन्यवाद पारुल जी, आप सही कह रही हैं। ये सब थोड़ा ग्रामीण अंचलों में होता है। यहाँ शहरों में तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो यहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है। बट केवल जो शिक्षा है और शिक्षा के नियम बना देने से शिक्षा का जो मिशन है वो पूरा नहीं होता है। उसके लिए अभिभावक और शिक्षक दोनों की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और मेरा ये कहना है कि जो शिक्षा में अभी जैसे किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया है, तो नीति जो है कि उसको हर हाल में चाहे उससे कुछ बने या ना बने उसको आगे बढ़ा दिया जाए, तो मतलब उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत गलत नियम बना है। यदि बच्चे से नहीं आता है तो उसे आगे की कक्षा में प्रमोट नहीं करना चाहिए, उसे उसी कक्षा में रह के उसको सिखाना चाहिए, ताकि केवल आगे की कक्षा में भेजना कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल कंचन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी टिप्पणी की कि किस तरह से अगर इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए कि बच्चों को आजकल क्लासेस में प्रमोट किया जा रहा है। बच्चों को आए ना आए, उन्हें कितना सीखा है कितना नहीं सीखा, उन्हें आगे की क्लास में बढ़ाने के लिए प्रमोट कर दिया जाता है, जबकि जब तक वो उस कक्षा के लिए परिपक्व ना हो जाए, वो सब कुछ ना सीख जाए,
कम से कम इतना तो हो कि वो पासिंग नंबर्स लेकर आएँ और उसके बाद उन्हें दूसरी कक्षा के लिए भेजा जाए, क्योंकि वहाँ से दोबारा उनको एक नई कक्षा में नई तरीके से अपनी शिक्षा ग्रहण करनी होगी, नई चीज़ों को सीखना होगा। तो ऐसे हर साल हर नई क्लासेस में, हर नई कक्षा में नए स्टेप होते हैं बच्चों के, और इसी तरह से आगे वो पढ़ते पढ़ते 12वीं तक की कक्षा कंप्लीट कर लेते हैं। कॉलेज तो अलग अलग कोर्सेज इन बच्चों के होते हैं जो वो पूरे करते हैं, लेकिन शुरुआत तो वहीं से होती है जहां से वो सीखते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की, जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरह से बाजी मार ली है मध्य प्रदेश ने। 2,40,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब मध्य प्रदेश इस श्रेणी में 5वें नंबर पर है। फिलहाल दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।